Good morning dear students. In last video we have completed unit 11, the King of Rains. Now today we are going to start our next poem, which is Rain. So let's start this poem. How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane. तो इस स्टेंजा में पोइट जो है वो क्या कहना चाहता है कि ये जो बारिश है वो कितनी अच्छी है। इतनी धूल और गर्मी के बाद जब चौड़ी और गर्म गलियों में, ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट मीन्स चौड़ी और गर्म गलियों में, और नैरो लेन्स यानी कि सकरी जो गलियाँ होती हैं, यानी कि जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, उनमें कितना अच्छा लगता है। ठीक है, जब बारिश आती है तो ये जो गर्मी है वो कम हो जाती है और धूल है जो वो बैठ जाती है, और जो आपका वेदर है वो कैसा हो जाता है, बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। इन नेक्स्ट स्टैंजा, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ इट clatters along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggles out. तो इस स्टेंजा का मीनिंग है कि बारिश जो है वो कितनी खूबसूरत है। जब ये छत पर गिरती है, ठीक है, तो वो कैसी तेज़ आवाज़ करती है, जैसे कि घोड़े के खुरों की आवाज़ होती है। आपने बारिश जब शुरू होती है तो उसके जब बूंदें गिरती हैं तो उसमें से जो ज़ोर से आवाज़ आती है उसकी आवाज़ कैसी होती है, घोड़े के खुर जैसी। ठीक है, एंड हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट, और ये इतनी तेज़ बारिश होती है और ऐसा लगता है कि ये फ़्लो में बहने के लिए, यानी कि तेज़ फ़्लो में बहने के लिए कितना एफर्ट करती है। इन नेक्स्ट स्टैंजा, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द overflowing spout cross the window pane, it pours and swift and wide. तो इस स्टैंजा का क्या मीनिंग है कि जब बारिश गिरती है तो हमारी जो विंडोज़ होती हैं, उनकी जो विंडोज़ की जो लेन होती है ना, जिसको हम विंडो पेन बोलते हैं, तो विंडो पेन पर वो जो बारिश का पानी कैसे बहता है कि जैसे मानो कोई पाइप है, उसमें से जो पानी है ओवरफ्लो होकर के बाहर आ रहा हो। ठीक है, और बारिश के आने से ये भरता रहता है और बाहर आता रहता है। इट पोर्स एंड पोर्स का मतलब है कि ये पानी भरता रहता है और बाहर आता रहता है, और उसके बाद में ये कैसा हो जाता है, विंडो पैन से बाहर आने के बाद में ये कैसा हो जाता है, बहुत ही फास्ट और चौड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब बारिश का पानी विंडो पैन पर गिरता है, जो आपकी विंडोज़ होती हैं उन पर गिरता है, तो कैसा लगता है देखने में कि जैसे कि कोई विंडो पाइप से पानी आ रहा हो बाहर ओवरफ्लो होकर के, और जब ये बाहर आता है तो ये चौड़ा और फास्ट हो जाता है। और लास्ट स्टैंजा में क्या है, विद अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन एंड डाउन द गटर रॉड्स, द रेन द वेलकम रेन। तो इन स्टैंजा का मीनिंग है कि जब ये बारिश का पानी घरों में से होकर जब रोड पर आता है तो रोड पे जो मिट्टी होती है वो उसमें मिक्स हो जाती है। ठीक है, और ये जो पानी की धारा है ये रिवर के जैसी जो है फिर कहाँ जाकर मिलती है, जो हमारे गटर होते हैं ना, वहाँ जाकर। और कैसी आवाज़ आती है, द रेन वेलकम रेन, यानी कि रेन आपका वेलकम है। सो इन दिस वे we have completed our poem Rain. Now move on to activity 2. In activity 2 there are some questions for you related to the above poem. Question number 1, why do you think people welcome the rain? जो people हैं यानी कि लोग हैं वो बारिश का वेलकम क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आफ्टर द हॉट समर डेज पीपल लाइक टू वेलकम द रेन, द क्लाइमेट बिकम्स कूल, ट्रीज लुक ब्यूटिफुल इन द रेन, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द रेन। क्योंकि गर्मी के बाद में जो है जब बारिश आती है तो क्लाइमेट कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जो ट्रीज़ हैं वो भी ब्यूटीफुल दिखते हैं, और चिल्ड्रन जो होते हैं उनको बारिश में खेलना पसंद होता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पेज पर मूव।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेन। रेन की जो आवाज़ें हैं वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं, आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। द रेन क्लैटर्स, गशेज एंड रॉर्स। अब करते हैं नेक्स्ट पेज पर मूव। यू मे थिंक ऑफ राइटिंग पैराग्राफ ऑन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख के दिया है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब करते हैं मूव नेक्स्ट एक्टिविटी पर। इन एक्टिविटी 3, लुक आउट ऑफ द विंडो एंड आइडेंटिफाई अ क्लाउड। नाउ मेक एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द ड्रॉ द क्लाउड। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके विंडो के बाहर कोई भी क्लाउड को देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर जो है सिरस क्लाउड के बारे में लिखा है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में सिरस क्लाउड्स के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व अ क्लाउड एंड ड्रॉ द सेम एज वेल एज कलर इट। आपको यहाँ साइड में जो है यहाँ पर सेम जो क्लाउड है वो ड्रॉ करना है और उसमें फिर कलर करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ। वी सी द स्टार्स as tiny points of the light in the sky. They may all look the same, but they are not. They range in size, color, temperature, power, and lifespans. Stars are made of mostly hydrogen, which is the most abundant element in the universe. तो इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि जब हम आसमान में देखते हैं तो हमको छोटे छोटे जो है पॉइंट्स दिखाई देते हैं लाइट के, जो कि स्टार्स होते हैं। दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। वो सारे हमको जो है कैसे दिखाई देते हैं, सेम, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में वो सेम नहीं होते। दे रेंज इन साइज, कलर, टेम्परेचर, पावर एंड लाइफ स्पेन्स। उनमें जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। इट मीन्स उनके साइज़ अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, टेम्परेचर यानी तापमान अलग होता है, पावर यानी उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, और उनकी जो आयु होती है, लाइफ स्पेंस यानी उनकी जो आयु होती है वो भी अलग होती है। स्टार्स आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन। स्टार्स जो है वो मोस्टली किससे बनते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस का नाम है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, जो कि इस यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। एबंडेंट यानी प्लेंटी, यानी कि बहुत सारी मात्रा में। वी ऑल हैव लर्न द राइम। हमने जो है बहुत सारी राइम सीखी हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने अपनी केजी की क्लास में सीखी होगी। हैव वी नेवर वंडर्ड वेयर द स्टार्स लाइट कम्स फ्रॉम। लेकिन हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि स्टार्स में जो ये लाइट है वो कहाँ से आती है। लेट अस फाइंड इट आउट। चलिए इसको ढूंढते हैं। स्टार्स गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। स्टार्स को जो है उनकी लाइट किससे मिलती है, सन से। देयर आर केमिकल रिएक्शंस दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार्स। उनमें जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल में मतलब रासायनिक, और रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रियाएं। उनमें ये सब प्रतिक्रियाएं होती हैं जिससे कि स्टार्स को चमक मिलती है और रोशनी मिलती है। ओके, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन नेक्स्ट पेज देयर इज एक्टिविटी 4। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है हमको, देखिए। फाइंड अ पोएम रिलेटेड टू द यूनिवर्स, स्काई एंड स्टार, राइट द सेम बिलो, रीड इट अलाउड इन योर क्लास। तो यहाँ पर मैंने एक एनदर स्टार, सन और यूनिवर्स से रिलेटेड एक पोएम लिखी है। आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। द लवली स्काई इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर विच इज़ एक्सट्रीमली वंडरफुल। The wonderful sky includes the clouds. We all are getting rain because of clouds. We are proud.
The wonderful sky includes the rainbow. There are 7 wonderful colors in the rainbow, all in a row. The wonderful sky includes the stars. They are far, very far. The sky includes the wonderful sun. The earth dances around it for fun. So now you should be thinking the sky is wonderful. तो एक छोटी सी एक्स्ट्रा पोएम है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको लिखेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.